लास्ट एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। फेब्रिस डिजीज, फेब्री डिजीज के लिए मैंने क्या बोला था? अल्फा अल्फा गैलेक्टोसिडेज डेफिशिएंसी को ही हम क्या बोलते हैं? एंड ये डेफिशिएंसी किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये अल्टीमेटली FSGS को रिप्रेजेंट करेगी, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस डेवलप करेगी। इट इज ए सेकेंडरी कॉज ऑफ द FSGS। ओके, कहीं कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है? FSGS के क्या क्या कॉज हैं, मेम्ब्रेनस के क्या हैं, एंड अब हम किसकी बात करेंगे? MPGN की, MPGN की, मेम्ब्रेनो पॉलीप्रेटिव की। एंड मेम्ब्रेनो पॉलीप्रेटिव का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? IgA नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथीज। एंड ये क्या चीज होती है, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि MPGN के 3 वेरिएंट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहली चीज हम बात किसकी करेंगे? क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कहां से आता है कि मोस्ट कॉमन वेरिएंट कौन सा है? टाइप 1 इज द मोस्ट कॉमन। ओके, कहीं कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कॉज हो सकते हैं। टाइप 1 में कॉज क्या क्या है? फर्स्ट इज द इडियोपैथिक, सेकंड वन इज द सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, देन थर्ड वन इज द SLE, fourth one is the hepatitis B and C। ओके, एंड अदर कॉजेज के अंदर बात करें तो CA ऑफ द लंग, ओवेरी एंड ब्रेस्ट, लंग, ओवेरी, ब्रेस्ट। एंड यहाँ पे जो अगर बात की जाए माइक्रोस्कोपिकली, वहां पे क्या देखने को मिलेगा? ट्रैम ट्रैक एपिरियंस। मैंने ये ट्रैम ट्रैक एपिरियंस आपको लंग्स में भी बताई थी, तो वो वापस से याद कर लेना कि सर आपने कहाँ पे बताई थी। बट मैं अभी हिंट कर रहा हूँ कि ये मैंने डेफिनेटली एक चेस्ट एक्सरे बना के आपको ट्रैम ट्रैक एपिरियंस एंड रिंग शेडोज दोनों एक साथ बताई थी। तो अब आपका रिवीजन है कि रेस्पिरेटरी जब अपन कर रहे थे तब अपन ने ये कहाँ पे पढ़ा था? ट्रैम ट्रैक एपिरियंस। अभी के लिए इतना सब देख लो कि MPGN के टाइप 1 वेरिएंट के माइक्रोस्कोपिक में हमारे को क्या देखने को मिलेगा? ट्रैम ट्रैक एपिरियंस। अब यहाँ पे भी वापस डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूंगा, साथ में समझने की कोशिश करना। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे ट्रैम ट्रैक एपिरियंस क्यों डेवलप होती है? रेस्पिरेटरी वाला क्लियर है आपको? ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपको, आपसे। ये क्या है? ये मेरा है एंडोथीलियम, ये क्या है? एंडोथीलियम। ओके, एंड यहाँ पे क्या है? ये मेरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे ये क्या चीज है? ये चीज है हमारी, ये है हमारी मेसेंजर सेल्स। ये क्या है? मैसेंजर सेल्स। एंड आपको समझ में आ रही है कि ये मैसेंजर सेल्स एज ए ट्रैक की तरह अरेंज हो गई है। तो ध्यान से सुनना, पहले इसको लिख लीजिए, दिस इज ए मैसेंजर सेल्स। ओके, तो double counter appearance due to the interpositioning of this messenger cells between the basement membrane and endothelial cells। ओके, एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, मैसेंजर सेल्स जो कि हैप्पीजैड तरीके से अरेंज होती हैं, वो एक एज ए डबल काउंटर अपीयरेंस की तरह इंटरपोजिशनिंग होके इस तरीके से अरेंज हो जाती है। तो हमारे को किस तरीके से शो होती है? एज ए ट्रैम
ट्रैक, तो अगर डीप क्वेश्चन पूछा है जैसे कि एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस ड्यू टू दिस मैसेंजर सेल्स, तो अब आपको ये डायग्राम अगर बना हुआ होगा तो आपके माइंड में रहेगा कि मैसेंजर सेल्स की वजह से ही हमारा ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस डेवलप होता है इन द केस ऑफ द एमपीजीएन। कोई कंफ्यूजन नहीं? देन टेम्परेचर के अपीयरेंस की बात की थी। अभी तो हमने अभी तक देखा था टाइप 1 के मोस्ट कॉमन वेरिएंट था किसका, एमपीजीएन का। अब बात करेंगे टाइप सेकंड की, ठीक है ना। ये देखो अभी तक हमने बात की थी ओनली टाइप 1 की, अब हम बात करेंगे टाइप सेकंड की। तो टाइप सेकंड के अंदर कौन कौन से हैं? टाइप सेकंड के अंदर आता है, यहाँ पे क्या मिलता है? डेंस डिपॉजिट्स मिलते हैं, dense deposits मिलते हैं, and causes are the same, idiopathic, and second cause is the C3 nephrotic factor associated. ओके, इसी तरीके से थर्ड वेरिएंट की बात करें तो वही इडियोपैथिक, एंड अदर कॉज ऑफ द थर्ड इज द complement receptor deficiency। ओके, complement receptor deficiencies। तो यहां पे हमारा कंप्लीट क्या होता है? यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एमपीजीएन। अब हम किसकी बात करेंगे? आरपीजीएन की, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एमपीजीएन की। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे कि एमपीजीएन का क्या बताया था, आईजीए नेफ्रोपैथी, इसी तरीके से आरपीजीएन का दूसरा नाम क्या है? क्रिजेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो एक डायग्राम से समझने की कोशिश करना कि ये मेरा ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पे जो पैराइटल सेल्स होती हैं और एपिथेलियल सेल्स होती हैं, पैराइटल सेल्स, पैराइटल लेयर की एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो क्या करने लग जाती हैं? पॉलिफरेट करने लग जाती हैं। क्या करने लग जाएंगी? मोस्ट प्रोबेबली पॉलिफरेट करने लग जाएंगी। ओके, तो ये पॉलिफरेशन की वजह से यहाँ पे इस तरीके से सेल्स अरेंज मिलेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिजेंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्रिजेंट्स बोलते हैं। क्रिजेंट्स आर दी, ये क्या होता है? पॉलिफरेशन ऑफ द पैराइटल लेयर ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके की अपीयरेंस दे रहा है? एज ए हाफ मून, एज ए हाफ मून। ओके, तो हाफ मून अपीयरेंस किस में देखने को मिलती है? तो अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इतना अच्छे डायग्राम के साथ में आपको समझा दिया है। हाफ मून अपीयरेंस सीन इन द क्रिजेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आरपीजीएन, और आरपीजीएन हाफ मून अपीयरेंस क्यों डेवलप हुई? ड्यू टू दिस एपिथेलियल सेल्स proliferations एंड क्रिजेंट। अगर बात की जाए क्रिजेंट में, तो क्रिजेंट अगर प्रेजेंट है तो इट इज ए डायग्नोस्टिक and prognostic factor for the RPGN and prognostic। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि इंपॉर्टेंट क्या है फॉर द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज? नंबर, साइज और शेप ऑफ द क्रिजेंट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ द क्रिजेंट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ द क्रिजेंट है तो वहां पे
उतना ही ज्यादा बैड प्रोग्नोसिस मिलेगा। ओके, साथ में देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो बोमन्स कैप्सूल को कितना परसेंट कवर कर लेगा, ग्रेटर देन 70% ऑफ द बोमन्स कैप्सूल ऑक्यूपाई। ओके, तो इसके बेसिक में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आई। अब हम जैसे हमने बात की थी हमारे एमपीजीएन में, इसी तरीके से टाइप ऑफ दी आरपीजीएन की अगर बात करें, आरपीजीएन की अगर बात कर रहे हैं तो इनके टाइप भी वही 3 टाइप के हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो ये इतना डिफरेंशिएटली क्यों बता रहा हूं, बिकॉज मोस्ट कॉमन टाइप पूछा जाता है। तो अगर बात आ रही है आरपीजीएन की, तो आंसर इज दिस, टाइप 3। and type 3 is the Posse-immune, is Posse-immune mediated। Posse-immune immediate, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, मैंने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कंप्लीट कराया है ना, वेगेनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, एमपीए, चुग स्ट्रॉस, आईसीजीएन। ICGN means idiopathic eccentric glomerulonephritis, idiopathic eccentric glomerulonephritis, ICGN। ओके, अगर बात करें टाइप 1 की, तो टाइप 1 क्या है, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज। टाइप 2 की अगर बात करें, तो टाइप 2 में क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीजेस, immune complex mediated diseases। Okay, then second, HSP, non-solid purpura, polyarthritis nodosa, PAN, SLE। तो कौन सा किसका टाइप है, हमारे को ये चार्ट पता होने ही चाहिए। एमपीजीएन, सॉरी, पीएसजीएम, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पीएसजीएम, एंड आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी। ओके, सॉरी, आई इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड, आईजीए नहीं कह सकते इसको, हम इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथीज। बिकॉज आईजीए बिल्कुल ही अलग डिजीज है जिसके अंदर मेम्ब्रेनो पॉलिफरेटिव होती है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड रहेंगी अदर देन दिस। ओके, इसी तरीके से हम बात करेंगे जो अभी हमने बात की थी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि पोस्ट स्ट्रेप्टो मतलब पहले अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हुआ, देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ। बट सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, सारा खेल डिपेंड करता है इसके टाइम पीरियड पे। कि एक लाइन लिखो, हिमेचूरिया, हिमेचूरिया फॉलोइंग, hematuria following the respiratory tract infection, means respiratory tract infection हुआ, उसके बाद में क्या डेवलप हो रहा है, हमारा हिमेचूरिया डेवलप हो रहा है। तो अगर हिमेचूरिया डेवलप हो रहा है तो वो हिमेचूरिया विद इन लेस देन 1 वीक डेवलप हो रहा है या ग्रेटर देन 1 वीक डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो विद इन अ वीक डेवलप होता है, तो इसको हम एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिम्फेरेंजाइटिक, सिम्फेरेंजाइटिक।
एंड अगर ये लेट डेवलप होता है तो उसको हम डेफिनेटली डिले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिलेड। सिम्फेरेंजाइटिक का एग्जाम्पल एंड सिंगल ओनली एग्जाम्पल इज IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी। तो सिम्फेरेंजाइटिस का एग्जांपल अपने को पता होना चाहिए, यहीं से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, देन आगे ध्यान से समझने की कोशिश करो। डिले है, जैसे अपन नहीं कहते कि मैं एक तारीख के बाद में पैसा दे दूंगा। रेंट देने वाले ऐसे ही करते हैं ना कि मैं एक तारीख के बाद में पैसा दे दूंगा। अब एक तारीख के बाद में तो 10 तारीख भी आती है और अगले महीने या अगले साल की भी 1 तारीख आती है, तो बहुत डिले भी हो सकता है। तो डिले में कितना डिले, ठीक है, उसके अंदर भी दो चीजें आती है। तो उसके अंदर है 1 to 2 वीक और 2 to 3 वीक। ठीक है, हमारे मेडिकल में सारी चीजें फिक्स है। तो अगर 1 to 2 वीक्स में डेवलप होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? HSP, नॉट सॉलिड परफ्यूरा। जब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर किया था तब अपन ने HSP की पूरी बात की थी। एंड 2 to 3 वीक्स मीन्स पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हमारी यहाँ पे डिजीज ये रही। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो तरीके से हैं। अगर PSGN की बात करते हैं तो ये भी, सॉरी, ये भी दो टाइप ऑफ के वेरिएंट मिलते हैं, ध्यान से देखना। 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस। ओके, स्ट्रेप्टोकोकल के दो वेरिएंट होते हैं कि जैसे कि जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करें और कुछ स्किन को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं, कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेंगे? तो वो होते हैं M1, 2, 3, 4, 25, 49 वेरिएंट, और ये मेनली विंटर्स में अफेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड अगर बात करें स्किन को अफेक्ट करने वाले, M47, 49, 55, 2, 60, 57, एंड ये मेनली समर्स में होंगे। ओके, तो विंटर्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से याद रहेगा आपको। एंड स्किन कब ज्यादा दिक्कत देती है? जब समर्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन एंड स्वेटिंग वगैरह डेवलप होती है। याद रखने का तरीका है, बाकी स्ट्रेन अपने को याद रखने पड़ेंगे। कई कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है अपने को, एम्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, बट अपने को ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं क्वेश्चन नीट पीजी से। तो जहाँ पे भी लिखा हुआ हो ये प्रीवियसली नेट पीजी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज AIAPGT की बात करें तो इसमें क्वेश्चन हमारे को यहीं से पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस नीट पीजी के क्वेश्चंस आपको निकालने बहुत जरूरी है। ओके, तो प्रीवियस नीट पीजी के क्वेश्चंस के लिए अलग से बुक आती है, प्रीवियस 3 इयर्स या 2 इयर्स की, कि आपको नीट पीजी के बुकलेट होती है जिसके अंदर सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो आपको बुक्स लेनी चाहिए और उससे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। वहां पे आपको एना से लेके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन तक सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, देन अब बात करते हैं SLE इन किडनी मींस लूपस नेफ्राइटिस। लूपस नेफ्राइटिस एंड लूपस नेफ्राइटिस के अंदर अपने को क्या पता होना चाहिए? इसके 6 ग्रेड। क्या पता होना चाहिए? 6 ग्रेड। एंड फर्स्ट ग्रेड मींस मैसेंजर
मिसेंजियल लूपस नेफ्राइटिस। मिसेंजियल लूपस नेफ्राइटिस में क्या मिलेगा हमारे को, तीन चीजें देखो जो हमेशा बोलता हूँ, लाइट माइक्रोस्कोप, नॉर्मल एंड इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों कंडीशंस में क्या देखने को मिलेगा, इम्यून डिपॉजिट्स इन दी मिसेंजियम। ओके, देन सेकंड ग्रेड कौन सा हो जाएगा, मिसेंजियो पॉलिफरेटिव लूपस नेफ्राइटिस। एंड इसमें हमारे को क्या देखने को मिलेगा, लाइट माइक्रोस्कोप में तो देखने को मिलेगा हमारे को सेलुलरिटी, बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेगी ऑफ द मैसेंजर सेल्स। देन इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात कर लो या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर लो, दोनों के अंदर ही हमारे को क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर इम्यून डिपॉजिट्स इन द मिसेंजियम प्लस इंक्रीज दी, जैसे कि हमारे को इसमें देखने को मिला, इंक्रीज दी सेलुलरिटी इन दी mesangial cells. ओके, देन थर्ड ग्रेड में फोकल मिलेगा हमारे को, फोकल लूपस नेफ्राइटिस। फोकल मींस कि पर्टिकुलर एरिया, मींस कि इतने सारे ग्लोमेरुलस होते हैं, तो फोकल किसको बोलेंगे, जहां पे लेस देन 50%, ध्यान से सुनना, लेस देन 50% ऑफ द ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल। आया समझ में? अभी आगे बताऊंगा सेगमेंटल किसको बोलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया था मेम्ब्रेनस क्या है, पॉलीप्रोटिव क्या है, ठीक है ना, क्रिजेंटिक क्या है, इसी तरीके से फोकल अगर वर्ड आता है तो फोकल वर्ड आते ही अपने को क्या समझ में आना चाहिए, फोकल वर्ड आते ही हमारे को क्या समझ में आना चाहिए, वहां पे लेस देन 50% ऑफ द ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है ओनली। ओके, और अगर कहीं वर्ड आता है डिफ्यूज, ठीक है, फोर्थ ग्रेड मींस डिफ्यूज। तो डेफिनेटली डिफ्यूज लिपस नेफ्राइटिस की अगर बात करेंगे तो वहां पे ग्रेटर देन 50% ऑफ द ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, ठीक है। तो डिफ्यूज उसको बोलेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूज एंड फोकल अपने को बाय नेम पता होनी चाहिए कि बाय नेम इसको क्या क्या बोला जाता है। 4 पॉइंट हो चुके हैं, फिफ्थ पॉइंट को कवर करने की कोशिश, फिफ्थ ग्रेड को करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ ग्रेड है हमारा मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनस का मतलब ही मैंने क्या बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या मिलेगा, थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन, बताया था ना। देन सिक्स्थ एंड लास्ट ग्रेड, तो वहां पे क्या, एडवांस स्क्लेरोसिस और मे बी फाइब्रोसिस। तो ये आप कहोगे कि सर इतना सब कुछ याद करना है, डेफिनेटली याद करो तो अच्छी बात, बट अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएगा बैड प्रोग्नोसिस। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन आएगा बैड प्रोग्नोसिस, इसमें से कौन सी ग्रेड की होती है, बैड प्रोग्नोसिस के साथ में कौन सा होता है, 3, 4 एंड 5। तो सिक्स्थ बैड प्रोग्नोसिस में नहीं आती है, ये ध्यान रखना, सिक्स्थ बैड प्रोग्नोसिस में नहीं आती है, ये ध्यान रखना, क्यों का आंसर मत पूछना मेरे को, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि वायर लूप लीजन्स किस में देखने को मिलते हैं, अगर इतना सिंपल क्वेश्चन है तब तो आंसर कर सकते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस, बट एआईपीजीटी का क्वेश्चन है तो वो इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, वायर लूप लीजन
इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेज, कौन सी स्टेज के साथ में एसोसिएट होता है। तो स्टेज अगर मान लो आपके सामने 1 to लेके 6 तक सारे ऑप्शंस लिखे हैं, तो अपने को कौन सा टिक करना है तो वो पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में 4 है तो सबसे पहले 4 को टिक करोगे, अगर ऑप्शन में 3 दे रखा है तो 3 को मेंशन करोगे, अगर ऑप्शन में 5 को मेंशन है तो 5 को, और अगर तीनों ऑप्शंस वो है तो किसको सेलेक्ट करेंगे, डेफिनेटली जो हाईएस्ट है 4 को, किसको सेलेक्ट करेंगे, अगर 4 नहीं है तो किसको करेंगे, 3 को, अगर 3 भी नहीं है तो फिर 5 को। ओके, तो ये हमारे को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि वायर लूप लीजन्स, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ ले एकदम, तब तो हम आंसर कर सकते हैं कि हाँ लूपस नेफ्राइटिस, बट स्टेज पूछ लिया जाए तो हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज के साथ में एसोसिएट करता है। एंड वायर लूप लीजन्स आपको समझ में आ रहा होगा ना, 3 4 5, एंड यहाँ पे भी हमने लिखा है 3 4 5, तो ये बैड प्रोग्नोसिस के साथ में, तो डेफिनेटली वायर लूप लीजन्स इज एसोसिएटेड विद द बैड प्रोग्नोसिस, associated with the bad prognosis. Okay, देन अब हम बात करते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी, जिसमें बर्जर्स डिजीज की बात की जाए तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन सॉरी मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन वर्ल्ड वाइड आंसर इज आईजीए नेफ्रोपैथी। एंड अगर किसी पेशेंट के अंदर रिकरेंट हेमेचूरिया इन चाइल्डहुड, तो आंसर क्या जाएगा, आईजीए नेफ्रोपैथी। ओके, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, बाय नेम सजेस्ट हो रहा है आईजीए कंटेनिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स इन द मेसेंजियम्स डेवलप होंगे। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, रिकरेंट हिमेचूरिया इन चाइल्डहुड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, तो हमारे को पता होना चाहिए रिकरेंट हिमेचूरिया इन चाइल्डहुड किसके साथ में इसका डीडी करेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। देखिए एलपॉट, देन एलपॉट, देन थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, then nephrolithiasis, renal calculi, then हिनोक्सोलिन परप्यूरा, जब किया था तब अपन ने पहला सिम्टम ये लिखा था, देन हाइपर कैल्सीमिया। ओके, और इसी को हाइपोकैल्सीमिया लिख के वो ऑल एक्सेप्ट में लिख देते हैं, बट हमारे को ये सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। रिकरेंट हिमेचूरिया इन चाइल्डहुड क्या क्या कॉज है। ओके, अब हम बात करेंगे एल्पॉट सिंड्रोम की। अगर एल्पॉट सिंड्रोम से क्या है, एल्पॉट डिजीज में देखो क्या होता है, कोलेजन फाइबर 4 में डिफेक्ट, और कौन सी चेन, अल्फा चेन नंबर 6, अल्फा चेन नंबर 6। एक्चुअल में होता क्या है, अल्फा 1, इसके अंदर अल्फा 1 अल्फा 2, अगर कोलेजन 4 की बात करें अल्फा 1 अल्फा 2 चेन होती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से हमारी अल्फा 3 एंड अल्फा, टोटल 6 ही चेन तो होती है, तो अल्फा 3 अल्फा 4 कौन से क्रोमोसोम नंबर 2 पे प्रेजेंट होती है, और जो हमारी ये 6 नंबर है तो ये किस पे प्रेजेंट होगी,
अल्फा 5 एंड अल्फा 6 किस पे रिप्रेजेंट होती हैं? ये एक्स लिंक्ड होती हैं, एक्स लिंक क्रोमोसोम पे होती हैं, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे ही तो आप बोल सकते हो ना, अगर इतना बेसिक पता है तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि एल्पोर्ट डिजीज किसके साथ में एसोसिएट कर सकती है, तो आप आंसर क्या करोगे? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस डिजीज है, तो वो भाई आंखें बंद करके आंसर कर सकते हो कि ये मेल्स में ज्यादा मिलेगी, फीमेल में कम मिलेगी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो 6 नंबर या 5 नंबर अल्फा चेन, ठीक है, और अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो किसको टिक करोगे? तब आप अल्फा 5 को टिक करना, तब हम किसको टिक करेंगे? अल्फा 5 को टिक करेंगे, ये अल्फा 5 ये रहा, ठीक है। अल्फा 5 ऑफ द कोलिजन 4, अल्फा 5 ऑफ द कोलिजन 4, ठीक है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डेफिनेटली किडनी बायोप्सी करके इरेगुलर थिकनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ट्रायड देखने को मिलता है, वो ट्रायड अपने को पता होना चाहिए। ट्रायड क्या है? Dr. Nirdesh, 5 minutes left to end the session. ओके, प्लीज रीजॉइन अगेन। रीजॉइन अगेन इमीडिएटली, क्योंकि आज हमारे को किडनी कंप्लीट करना है, ठीक है। ट्रायड के अंदर अगर देखा जाए तो एल्पोर्ट के अंदर अगर किडनी वाइज देखा जाए तो ये किस किस ट्रायड किससे मिलके बनेगा? किडनी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एसएनडी, देन fourth one is the third one is the bilateral anterior lenticulus, anterior lenti एंटीरियर लेंटिनोकुलस, ओके। तो अगर किडनी वाइज बात की जाए तो किडनी में क्या देखने को मिलेगा? अर्ली सिम्टम क्या रहेगा? हिमेचूरिया। लेट सिम्टम क्या डेवलप होगा? दिस इज द अर्ली। अगर लेट की बात की जाए तो लेट में क्या डेवलप होगा हमारा? प्रोटीन्यूरिया। इट इज ए लेट सिम्टम, ओके। देन यहाँ पे बात की जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम इज एसएनडी, सेंसरी न्यूरल डीपनेस। फॉर दी क्वेश्चन एक और डीप क्वेश्चन अपने एम्स के लिए, कैसे? हायर टोन के लिए रहेगी, ये किस टोन के लिए रहेगी? हायर टोन्स के लिए एसएनडी डेवलप होगी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या डेवलप होगा? थर्ड सिम्टम आएगा एंटीरियर लेंटिकुलस बाइलेटरली, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? डॉट्स एंड ब्लैंक्स, ठीक है। जहाँ पे क्या डेवलप होगी? रेटाइनोपैथी, रेटाइनोपैथीज। अब इस ट्रायड के अलावा क्या क्या चीज होगी जो हमारे को एल्पोर्ट सिंड्रोम में देखने को मिलेगी? तो वो कौन कौन सी चीजें हैं देखते हैं। अब इसके अंदर आएगा मेंटल रिटार्डेशन, mental retardation, then leiomyocytosis, एंड ट्रीटमेंट एक ही ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं, रीनल ट्रांसप्लांट। ओके, एल्पोर्ट कंप्लीट होने के बाद में हम किसकी बात करेंगे? रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की, आरवीटी, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। एंड रीनल वेन थ्रोम्बोसिस से क्वेश्चन क्या आता है?
पहले हम हमेशा किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन की, देन उसके ऊपर सारी गणित। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको, क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी cause of the RVT in children, आंसर क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। एंड अगर क्वेश्चन पूछा था मोस्ट कॉमन प्राइमरी एडल्ट RVT cause is nephrotic syndrome, is nephrotic syndrome। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए सेकेंडरी कॉज, उसमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट हमारे को पता होना चाहिए सेकेंडरी कॉज आर दी ट्रॉमा, देन lymph node enlargement, tumor and aortic aneurysm। ओके, अगर क्लिनिकल फीचर्स वाइज बात की जाए, क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलेगा, फ्लैंक पेन, देन टेंडरनेस, देन हिमेचूरिया, देन rapid decrease in the renal function, then proteinuria। Okay, and now rejoin again, then we continue, rejoin again immediately।